तो नमस्कार दोस्तों। आज एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म की बात करूंगा जिसका नाम है मिस्ट्रीज ऑफ द टेराकोटा वॉरियर्स। जी हाँ, फिर से सुन लीजिए, मिस्ट्रीज ऑफ द टेराकोटा वॉरियर्स। ये नेटफ्लिक्स पर है और 2-3 दिन पहले ही आई है। कल मैंने इसे रात में देखा तो आज इसकी चर्चा कर रहा हूँ। अगर आपकी रुचि आर्ट में है, आर्कियोलॉजी में है और हिस्ट्री में है, इतिहास में है, तो ये आपको डॉक्यूमेंट्री अवश्य देखनी चाहिए। इसमें 3 चीज़ें हैं। पहला तो इसमें टेराकोटा आर्ट के बारे में है। आप सब जानते होंगे कि टेराकोटा आर्ट जो है दुनिया का बहुत पुराना आर्ट है। टेराकोटा मतलब मिट्टी, मिट्टी की अकल। मिट्टी से कई लोग बर्तन बनाते हैं, कला के स्तर पर घोड़े बनाते हैं, आदमी का भी बनाते हैं, मतलब स्कल्पचर भी बनाते हैं। पर ये जो जो डॉक्यूमेंट्री है उसमें बताया गया है कि लगभग 2200-2300 साल पहले चीन में, 200 BC का मतलब आप सोच लीजिए, ईसा के 2000 साल पहले जो वहाँ पर चीन डिनास्टी था, चीन राजा के समय ही चीन का एकीकरण हुआ था। चीन पहले कई राज्यों में बटा हुआ था, तो चीन डिनास्टी के दौरान ही उसका एकीकरण हुआ। इसलिए चीन के बड़े राजा माने जाते हैं। उन्होंने ही चीन की दीवार बनाई थी। सोच लीजिए वो कितने बड़े प्रतापी राजा थे चीन। हालांकि उनका शासनकाल सिर्फ 15 वर्ष ही रहा, पर जब वो मरने मतलब उनके जीवन के दौरान ही उन्होंने अपना एक मकबरा बनाया था जिसमें उन्होंने 8000 मिट्टी के सैनिक बनवाए थे जो आफ्टर लाइफ यानी उनके मरने के बाद के जीवन में उनकी रक्षा करें। और ये जो सैनिक थे, मिट्टी के जो सैनिक थे, उनको पूरा बाजाबता सैनिक की तरह ही बनाया गया था। उनकी ऊंचाई भी है 5.5 पौने 6 फीट की है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि जितना आदमी का शरीर होता है उस। हालांकि 8000 जो मिले उसमें भी 1200 ही रेस्टोर किए गए। बाकी पर रेस्टोरेशन का काम चल रहा है, इसलिए आर्कियोलॉजी का भी बड़ा योगदान है उसमें, चीन की आर्कियोलॉजी का। तो मैं 3 चीज़ों से, अगर आपकी रुचि है 3 चीज़ों में, तो आपको ये डॉक्यूमेंट्री देखनी चाहिए। पहला तो है कि आर्ट, कला। ये जो टेराकोटा आर्ट है उसमें हिंदुस्तान में भी बहुत टेराकोटा का रहा है, टेराकोटा पूरी दुनिया में रहा है। लेकिन इतना बड़ा जो एक खजाना जिसको कहते हैं टेराकोटा आर्ट का मिला वहाँ चीन में, जो 1974 में मिला, जो अभी भी जिस पर काम चल रहा है रेस्टोरेशन का, और जो आर्कियोलॉजिस्ट लोगों के लिए बड़े जो काम का है, तो वो उसमें राजा ने अपनी ज़िंदगी के बाद यानी कि मृत्यु के बाद अपनी रक्षा के लिए बनवाए थे। बहुत सारे उसमें नष्ट भ्रष्ट हो गए, टूट गए, और ऐसा माना जाता है कि वहाँ एक आक्रमण हुआ या वहाँ आग लगी जिसकी वजह से वो पूरा जो परिसर था वो ध्वस्त हो गया। हालांकि वो परिसर काफ़ी बड़ा है, आज का जो अमेरिका का मैनहट्टन शहर है उसके बराबर माना जाता है कि उसका परिसर था, उस कब्रगाह का जो जहाँ दफनाया गया था। तो ये एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री है जो आप देखेंगे तो आप, पहले तो कला की दृष्टि से बता रहा हूँ कि इसमें टेराकोटा आर्ट कितना डेवलप था चीन। दूसरा, ये आर्कियोलॉजी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, जो पूरी दुनिया में आर्कियोलॉजी एक बहुत बड़ा जिसको उत्खनन का मामला है, जिसमें आप पुराने इतिहास को जानते हैं। तो इतिहास और आर्कियोलॉजी दोनों के हिसाब से बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म है। और तीसरी बात जो है, चीन के इतिहास के बारे में बहुत पसंद है, इसके उत्खनन से, आर्कियोलॉजी से। तो मतलब जो चीन राजा थे उनका तो है 15 साल शासन किया, उसके बाद उनकी मृत्यु जब हुई तो छिपाया गया उसको। उसके जो होता है ना षड्यंत्रकारी, जो राजमहलों में लोग रहते हैं, मंत्री हो गए, सेना नायक वगैरह, छिपाते हैं। और चीन के सबसे छोटे बेटे को राजा बनाने के लिए एक षड्यंत्र किया गया, और उसके बाकी जो बेटे थे, लगभग परिवार के जो बेटे बेटियां थी, 15 लोगों की हत्या कर दी गई। बड़े योजनाबद्ध तरीके से हत्या की गई। और फिर बाद में जिस राजा को बनाया गया था वहाँ चीन के मरने के बाद, उसकी भी हत्या की गई। तो एक चीनी राजनीति में या चीन के इतिहास में जो षड्यंत्रों का एक बहुत बड़ा बोलबाला रहा है उसका भी है। और चीन खुद, जो चीन जो राजा थे वो बड़े क्रूर थे। और आप सोचिए कि 8000 मूर्तिशिल्प, मिट्टी के मूर्तिशिल्प बनाने के लिए कितने लोग लगे होंगे। तो उसमें एक कानून था जिसके बारे में बताया गया है। तो उसमें कानून था कि अगर किसी के परिवार में ही नहीं, किसी के रिश्तेदारों में भी अगर कोई अपराधी है तो उसको भी अपराधी माना जाएगा। और इस
के तहत, इस कानून के तहत कई सारे लोगों का मतलब लाखों लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया गया और बतौर मजदूर बना करके उस इलाके में लाया गया, जो वहाँ जो है सो मूर्ति शिल्प, जो मिट्टी के मूर्ति शिल्प बनाने का काम करते रहे। तो सोचिए कितना बड़ा एक उपक्रम था और उसमें कितनी क्रूरताएं शामिल थी। कला तो थी, क्रूरता भी शामिल थी। तो इसको लेकर के बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री है ये। और चीन के इतिहास के बारे में, उस वहाँ के बाद के हुए नरसंहार के बारे में इसमें बहुत डिटेल में बताया गया है। और बहुत कुछ ऐसा है जो उत्सुकता पैदा करता है आपको चीन के इतिहास के बारे में। चीन के इतिहास तो बहुत ही जटिल रहा है, दुनिया में बहुत कम लोग उसके बारे में पूरा जानते हैं। चीन की भाषा ही सबसे बड़ी दीवार है। मैं लगभग 12-13 साल पहले जब चीन गया था तो शायद मैं इस मकबरे में गया था, शायद मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे याद नहीं है वो मकबरा लेकिन वो वही राजा का था, ये मुझे याद नहीं है, लेकिन शायद वहाँ मैं गया था, ऐसा मुझे लगता है। अब मैं फिर से याद करूँगा, अपने डायरी के पन्ने देखूँगा तो पता चलेगा। क्योंकि एक तो भाषा ही बड़ी, वहाँ चीन की बड़ी भाषा एक दीवार की तरह है। लेकिन बाहर वो सब अलग बात है। कुल मिलाकर के ये डॉक्यूमेंट्री, अगर आपकी रुचि कला में है, मिट्टी की कला में है, टेराकोटा में है, आर्कियोलॉजी में है और हिस्ट्री में है, तीनों में से किसी में रुचि है, और अगर तीनों में है तब भी आपको ये डॉक्यूमेंट्री अवश्य देखनी चाहिए। आज के वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। आपसे निवेदन है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस पर अपने कमेंट भी लिखें। थैंक यू वेरी मच।